लेकिन जो मुल्ज़िम ने तफसीर सगीर की तकसीम की थी वो 2019 में की थी और उस वक्त तो कोई कानून नाफिज ही नहीं था इस हवाले से, तो फिर उनको सजा किस बुनियाद पर, किस कानून के तहत दी जाएगी। तो पाकिस्तान में खासतौर पर मजहब कार्ड करना कोई आम बात नहीं है। यहाँ पे हर दूसरे दिन मजहब कार्ड इस्तेमाल होता है और ये कहना कि उनको तबलीग की इजाज़त दे दी गई है। और मौलाना फजल रहमान साहब जो कि एक आलिम है, उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, उन्होंने भी तस्दीक नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। क्या सुप्रीम कोर्ट ने वाकई कादियानियों के हक में फैसला सुनाया है? क्या जो फैसला सुनाया गया है वो पाकिस्तान के आइन और इस्लाम के खिलाफ है? इसी वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन जो कुछ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको भी हम एक्सपोज करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये मुकदमा क्या था और क्यों उन पे केसेस चलाए गए और मुल्जिम पर क्या इल्जाम थे। नंबर 1, पंजाब कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2010 की दफा 7 और 9 के तहत तफसीर सगीर की तकसीम का इल्जाम। नंबर 2, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 295B के तहत तौहीन कुरान का इल्जाम। नंबर 3, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 298C के तहत कादियानी मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद का खुद को मुसलमान कहना। 6 दिसंबर 2022 को ये इल्जाम लगाए जाते हैं और 7 जनवरी 2023 को मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद 10 जून और 27 नवंबर को एडिशनल सेशन जजेस और हाई कोर्ट से ये जमानत खारिज की जाती है और उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। अब यहाँ पे जो बुनियादी इल्जाम मुल्जिम पर यह लगाया गया था कि वो तफसीर सगीर की तकसीम में मुलव्वस था और उसके हवाले से जो भी कानून बना हुआ है उस हवाले से उनको सजा दी जाती है। लेकिन मुल्जिम की वकील की तरफ से ये कहा गया है कि जो कानून है वो 2021 में बन रहा है, लेकिन जो मुल्जिम ने तफसीर सगीर की तकसीम की थी वो 2019 में की थी और उस वक्त तो तफसीर सगीर के हवाले से कोई कानून नाफिज ही नहीं था, तो फिर उनको सजा किस बुनियाद पर, किस कानून के तहत दी जाएगी। तो बिल्कुल बात ठीक है, कानून जो है वो 2021 में बन रहा है उस हवाले से, और जो इल्जामात लगाए जाते हैं या मुल्जिम ने जो जुर्म किया है वो 2019 में किया है, तो जब कानून उस वक्त था ही नहीं तो फिर उसकी सजा हो भी नहीं सकती। तो अगर सजा दी भी जाए तो 6 महीने की जो है उनको कैद सुनाई जाती है, लेकिन ऑलरेडी 13 महीने से वो कैद ऑलरेडी काट चुका है। और इसी हवाले से आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 12 में ये लिखा है कि किसी को भी किसी हवाले से सजा उस वक्त तक नहीं दी जा सकती जब वो किसी आइन के जुमरे में ना आता हो। यानी कि कोई मुजरिम अगर जुर्म कर रहा हो तो उस वक्त वो कानून नाफिज ना हो जो जुर्म कर रहा है, तो वो उसको उसकी सजा नहीं मिलेगी। इसी तरह ही 2019 में अगर मुल्जिम ने जुर्म किया है तो 2021 में अगर कानून बन रहा है तो 2021 के बाद अगर वो जुर्म करता तो उसको उस वक्त सजा मिलनी थी, ना कि उससे पहले। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो बिल्कुल ठीक फैसला सुनाया उन्होंने। अगर उन्होंने 2021 के बाद इस तरह का काम किया होता तो कानून के मुताबिक फैसला सुनाया जाता, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ एक चीज को टारगेट किया होता है और उनके जो छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं उसको इतने पे बड़े पैमाने पे ले जाया जाता है, उस पर मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। और पाकिस्तान में खासतौर पर मजहब कार्ड करना कोई आम बात नहीं है। यहाँ पे हर दूसरे दिन मजहब कार्ड इस्तेमाल होता है और मजहब के नाम पे, तौहीन मजहब के नाम पे बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। हालांकि कादियानी जो है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर डिक्लेयर किए गए हुए हैं, उस पर सबका इत्तेफाक है। पाकिस्तान के कानून के नाते अकलियतों को जो है तहफ़्फ़ुज़ दिए गए हैं, वो अपनी जगह पे हैं। अपनी कम्युनिटी में रहकर वो कुछ भी तबलीग करें या कुछ भी प्रिंटिंग करें वो कर सकते हैं, वो उनकी अपनी कम्युनिटी में होगा, लेकिन वो दूसरों को तबलीग की इजाजत नहीं दे सकते। जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ऐसा लिखा गया हुआ है और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है वो अपने आप को मुसलमान भी जाहिर नहीं कर सकते और खुलेआम जो हर चीज नहीं कर सकते, तो उस पर सबका इत्तेफाक है। लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है, वो जो चीज ठीक है वो ठीक है। तो इसमें जो पीटीआई के कारकुनों ने जो अपना गुस्सा निकाला है कि जो चीफ जस्टिस फायजीदा साहब ने जो उनसे निशान ले लिया था पीटीआई का, या उस तरह उनके खिलाफ जो फैसले सुनाए गए थे वो बिल्कुल उन्होंने ज्यादती की या नहीं की, वो अलग एक बहस है, तो वो इख्तलाफ अलग है। लेकिन अपने जो जाती इख्तलाफात हैं या कोई इस तरह के नजरियाती इख्तलाफात हैं, कोई भी हों, उस बुनियाद पे किसी की जान के दुश्मन बन जाना, किसी के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा करना कि उसको इस्लाम से खारिज कर देना, तो ये बहुत बड़ा गुनाह के जुमरे में आता है। एक हदीस पाक में आता है किसी को काफिर कहना, अगर वो काफिर नहीं है तो वो कुफर खुद पे लौट आता है। तो ये लोग बिल्कुल इस चीज का ख्याल नहीं रखते और तौहीन मजहब का कार्ड इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जैसे सवाब का काम हो। तो इसी तरह ही बड़े बड़े लोगों ने भी इस पे कमेंट्स किए हैं। कई बड़े बड़े जो पीटीआई के अरकान है और कोई सियासी वर्कर्स हैं वो मौके का फायदा उठाकर जो है वो तौहीन मजहब का इल्जाम लगा रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब पर। हालांकि उनसे कई इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे भी इख्तलाफात कई सारे हैं, लेकिन इस तरह किसी के जान के दुश्मन बन जाना ये बिल्कुल एक घटिया हरकत है। और ये कहना कि उनको तबलीग की इजाजत दे दी गई है, और मौलाना फजल रहमान साहब जो कि एक आलिम है उनको तो इन चीजों का पता होना चाहिए, उन्होंने भी तस्दीक नहीं की। उन्होंने भी ट्वीट कर दी कि ये मगरब के कहने पे इन्होंने सारा कुछ किया है, ये बिल्कुल कादियानियों को खुलेआम तबलीग करने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि बिल्कुल इस तरह की कोई बात है नहीं, केस किसी और हवाले से, लेकिन ये लोग बढ़ा चढ़ाकर किसी और तरफ ले जाते हैं। और कई इस तरह के मैंने देखे हैं कि फिरका परस्त जो उलमा है, आलिम है, वो लोग भी
इनके पीछे पड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत फैसला आया हुआ है। हालांकि कादियानी इस्लाम के दायरे से खारिज हैं, बिल्कुल इस पे सबका इत्तेफाक है, लेकिन आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो चीजें हैं वो हैं, उसको आप बदल नहीं सकते। और आईने पाकिस्तान की पासदारी करना पाकिस्तान के शहरी होने के नाते से हमारा फर्ज है। खैर, आप लोगों को पूरे मामले की समझ आ गई होगी। आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।